ओके, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पैराशूटिस्ट फॉलिंग इन एयर। ठीक है, इसमें वो ग्राफ भी कवर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर, ठीक है, और पैराशूटिस्ट एक एक्सट्रीम केस है एक ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर का। ठीक है, बेसिकली पैराशूटिस्ट और ऑब्जेक्ट गिरते हुए उनका सेम ही मोशन होता है, सिर्फ पैराशूटिस्ट का ये डिफरेंस होता है कि पैराशूट होता है वो बीच के मोशन में पैराशूट खोल देता है। ठीक है, तो सेम मोशन है दोनों का फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, पैराशूट खोलने से पहले वाली चीज तक का। ठीक है, तो वो तो दोनों के लिए सेम है, तो ये पैराशूटिस्ट फॉलिंग इन एयर में ही दोनों का जो है वो डिस्कस हो जाएगा। अच्छा, पैराशूटिस्ट फॉलिंग इन एयर। ठीक है, अगर पैराशूटिस्ट को बगैर एयर के फेंकते, ठीक है, मतलब निगलेक्टिंग एयर फेंकते, तो वही ग्राफ बनता है जो उसका ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर का बना है, फॉलिंग इन एयर। ओके, नाउ पैराशूटिस्ट फॉलिंग इन एयर से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस एंड हेल्प, मतलब मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि एयर रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन। एयर रेजिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज opposes मोशन, ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा, ये इसका काम है फ्रिक्शन का या एयर रेजिस्टेंस का। एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज opposes मोशन। ओके, नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं तो एयर रेजिस्टेंस मेरे ऊपर पीछे की तरफ एक्ट करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है, तो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी, एयर रेजिस्टेंस उस पे लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगी। ठीक है, सो इट ऑलवेज ओपोजेस मोशन, ऑलवेज ओपोजेस वेलोसिटी। ठीक है, ऑपोजिट टू वेलोसिटी, जस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरी बात एयर रेजिस्टेंस की एक बहुत अच्छी बात है, एयर रेजिस्टेंस की एक बहुत अच्छी बात क्या है कि एयर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई एम नॉट सेइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लफ्ज इस्तेमाल करना अगेन गलत है। ठीक है, ऑल्दो बहुत सारे लोग आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना ये हो गया कि जो आपकी एयर रेजिस्टेंस है, जिसको मैं एफ डी से बुलाऊंगा, एफ डी मतलब ड्रैग फोर्स। ठीक है, एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्रैग फोर्स जो है वो एयर रेजिस्टेंस कहलाती है। तो एफ डी इज द ड्रैग फोर्स, इज द एयर रेजिस्टेंस जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के नहीं होती है। इसका कुछ और फॉर्मूला होता है। ठीक है, वी कैन नॉट सेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, तो डोंट उसको उसमें उस चीज में नहीं जाओ कि क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ ये अंडरस्टैंड करो, सिर्फ ये इस बात को समझ लो कि ड्रैग फोर्स जो है वो इंक्रीज करती है, लेट्स से कि जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो आपकी ऑटोमेटिकली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगी। ये ड्रैग फोर्स का काम है। ड्रैग फोर्स के दो काम है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। वेलोसिटी अगर आगे की तरफ है तो ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ होगी। ठीक है, और दूसरी चीज ये होगी कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। इसका मतलब इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि जैसे जैसे वेलोसिटी कम हो रही है वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी कम होती जाएगी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस ग्राफ जो हम करने वाले हैं। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस इस पैराशूटिस्ट की जर्नी। ठीक है, मैं इसको पहले एक गो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, टिल द पॉइंट वो अपने पैराशूट खोलने से पहले तक का डिस्कस कर लेते हैं एक ही गो में, और फिर उसके बाद मैं उसको स्टेप वाइज ब्रेक कर करके बताऊंगा क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन होगा ये कि ये पैराशूटिस्ट जो है ये अपने हेलीकॉप्टर से या जहाज से भी कूदेगा। ठीक है, और बेसिकली इसकी होगी इनिशियली वेलोसिटी जीरो। ठीक है, इसकी इनिशियली वेलोसिटी जीरो होगी, ड्रॉप होगा, बेसिकली प्लेन से ड्रॉप होगा। ठीक, कूदेगा तो कोई इसको धक्का नहीं दे रहा है, कोई जिसको फोर्स लगा के नीचे नहीं फेंक रहा, ये कूदता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होती है और ये नीचे जाने की कोशिश करता है, नीचे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो he starts with a zero velocity, he then starts going down, down जाते जाते फिर नीचे जाना शुरू हो जाता है। बेसिकली इसका मोशन ये है, नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, सो नाउ लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट फ्रेम। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम हम ये ले रहे हैं कि जब ये हेलीकॉप्टर से कूदा, बिल्कुल उस पॉइंट पर हमने पिक्चर खींची। ठीक है, तो जब ये हेलीकॉप्टर से कूदा उस वक्त इसका क्या होगा। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर से कूदा है अभी। ठीक, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एन एक्चुअल पैराशूटिस्ट, मैं इसको बॉल से ही दिखा रहा हूँ। दिस बॉल इज द पैराशूटिस्ट। ठीक है, अच्छा, सो पैराशूटिस्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो है जीरो। ठीक है, इसमें हमें फोर्सेस भी डिस्कस करनी पड़ेंगी, सो बेयर विद मी क्योंकि उससे प्रॉपर समझ में आएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, सही है।
एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी। इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो ड्रैग फोर्स भी जीरो। गुड। नेक्स्ट थिंग, इसकी बॉल के ऊपर इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, ठीक है, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, तो ये एक और बात हमें जो है वो इसमें समझ में आ गई है। अच्छा चलिए दूसरी बात ये, इसका फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो उसकी बॉल के टॉप पे लेते हैं, बॉल कह रहा हूँ पैराशूट के टॉप पे लेते थे, जो पैराशूटिस्ट हेलीकॉप्टर से कूद रहे, तो हेलीकॉप्टर जो है था उसका फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ठीक है। अच्छा ना, ये है इसका पहला फ्रेम विच इज एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा ओके, देन व्हाट इज हैपनिंग इज के थोड़ा सा नीचे करके बनाऊंगा, आई एम एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस दिस इन स्टेप्स क्योंकि वो सबसे आसान रहता है इसमें। अच्छा नंबर टू, अब ये पैराशूटिस्ट अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कुछ डिस्टेंस नीचे आ चुका है, ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, और ये कुछ नीचे आ चुका है, अब इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस पे वेट एक्ट कर रहा था, इस पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रही थी डाउनवर्ड्स 9.81 शुरू में, सिर्फ शुरू में, ठीक है। तो 9.81 जब शुरू में डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है तो उसका मतलब ये है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। सो दैट मींस इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कुछ अमाउंट बढ़ गई है, ठीक है। हिज वेलोसिटी डाउनवर्ड्स हैज इंक्रीज्ड, व्हाई हैज इट इंक्रीज्ड, बिकॉज ऑफ द वेट, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड्स बढ़ गई है। अच्छा ना, वेलोसिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ड्रैग फोर्स है वो भी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है ना। पहले आपके पास जो आपकी एक्सेलरेशन थी वो थी 9.81 डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब जो है आपके पास एक्सेलरेशन आपकी 9.81 डाउनवर्ड्स नहीं हो सकती, क्योंकि इस बॉल पे सिर्फ इसका वेट एक्ट नहीं कर रहा, इस बॉल पे इसका वेट और एक और फोर्स ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है, जो इसके वेट को कुछ हद तक कैंसिल आउट कर रही है। तो इसकी एक्सेलरेशन 9.81 डाउनवर्ड से कम हो गई है कुछ वैल्यू डाउनवर्ड्स ही, क्योंकि वेट ज्यादा बड़ा है ड्रैग फोर्स से, ठीक है। वेट बड़ा है तो वेट फिर भी नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ड्रैग फोर्स अब प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है जो अपवर्ड्स है, तो वेट को आहिस्ता आहिस्ता कैंसिल कर रही है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 9.81 से कम हो गई है, ठीक है। 9.81 नहीं है एटलीस्ट। अच्छा नाउ नंबर थ्री, ओके थोड़ा सा मैं इसको जो हूँ वो ऊपर का, ठीक है। नंबर थ्री, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप बहुत ज्यादा नीचे आ गए हो, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा नीचे आ गए हो, और अब क्या हो रहा है, अब आपके पास ये हो रहा है कि आपकी वेट की वजह से, ठीक है, जो बड़ा था उसकी वजह से वेलोसिटी और बढ़ गई है, ठीक है, डाउनवर्ड्स। सो आपकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स हैज इंक्रीज्ड मच मोर, सही है। लेट्स से इट हैज इंक्रीज्ड टू दिस मच, और उसकी वजह से आपकी ड्रैग फोर्स जो है वो भी अपवर्ड्स काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। अच्छा ना, अब इसमें एक और बात हमें समझ में आ गई, अब वेट और ड्रैग फोर्स तकरीबन बराबर हो गए, लेकिन वेट हल्का सा अभी भी बढ़ा है, ठीक है। तो अभी भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स तो है, बट बहुत कम हो गई है, मतलब 9.81 से तो बहुत ज्यादा कम हो गई है। डाउनवर्ड्स तो है, लेकिन मे बी टू होगी, मे बी वन होगी, इतनी इतनी इस पॉइंट तक हम आ चुके हैं, हमारी वेलोसिटी इतनी बढ़ गई कि ड्रैग फोर्स इतनी बढ़ गई, और ड्रैग फोर्स जो है वो अब इतनी आ गई है कि वो वेट को अच्छा खासा कैंसिल आउट कर रही है। एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड्स ही है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो पैराशूटिस्ट की जो वो है, पैराशूटिस्ट जो है इसका वेट डाउनवर्ड्स, इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसकी जो है वो ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाती है, ठीक है। इसकी जो ड्रैग फोर्स है वे इसके वेट के बराबर हो जाती है, यानी इस पॉइंट पे आपका वेट इक्वल्स टू द ड्रैग फोर्स, ओके। अब प्रॉब्लम की बात ये आ गई है कि अब आपकी वेट जो है वो जब ड्रैग फोर्स के बराबर हो गई है,
ऊपर नीचे फोर्सेस बराबर हो गई हैं, तो कोई फोर्स इस पे अब एक्ट नहीं कर रही, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पैराशूटिस्ट अब। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गई है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई। तो हुआ क्या, एक्सेलरेशन स्टार्ट करती है 9.81 से, गिरती है गिरती है गिरती है, कहां तक गिरती है, जीरो तक गिरती है। 9.81 से शुरू हुई और जीरो तक गिर गई, ठीक है। तो हमने ये भी हमें हमें पता चल गया, हमें ये भी चीज क्लियर हो गई, सही है। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमें ये देखना था। ओके, अभी हम यही तक डिस्कस करते हैं। अब ये मैं जो यहाँ तक डिस्कस किया, पैराशूटिस्ट के लिए भी सेम है, ठीक है। और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर के लिए भी सेम है, क्योंकि ये पैराशूट खोलने से पहले की कहानी है सारी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, इधर लास्ट फ्रेम में देखोगे कि एक्सेलरेशन हो गई है जीरो, यानी देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अब चेंज नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे आके क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो द वेलोसिटी has become constant. सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये कहलाता है क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। आप आ गए हो अब अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहां तक की जर्नी के लिए, फिर आगे हम और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए हमें ये यहां तक डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो acceleration time, and your acceleration started off at a 9.81 एंड देन डिक्रीज करते करते क्या बनी वैल्यू, जीरो बनी, ठीक है। और ये मतलब ऑब्वियसली जब ड्रैग फोर्स ऑफ वेट बराबर है तो ये जीरो एक्सेलरेशन फॉर सम टाइम ये रहती है, ठीक है। दिस रिमेन जीरो फॉर सम टाइम, ठीक है। तो बेसिकली जीरो होने के बाद एक्सेलरेशन जो है वो जीरो रह रही है अनटिल अनलेस वो पैराशूट खोले, मतलब कोई चीज टर्मिनल वेलोसिटी पर गई तो टर्मिनल वेलोसिटी पे रहेगी, उसके बाद उसका कुछ नहीं होना। जब तक कोई जब चीज को ऊपर से फेंकोगे हवा में, टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच गई तो उसके बाद और कोई चेंजेस नहीं होंगे इसकी एक्सेलरेशन में, ठीक है। अनटिल अनलेस इट हैज अ पैराशूट, ठीक है। अभी हम पैराशूट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर मैंने कोई बॉल फेंकी होती तो उसकी एक्सेलरेशन हो गई है जीरो एट दिस पॉइंट, और फिर उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा एक्सेलरेशन में, क्योंकि ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो गए और उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि आपकी ड्रैग फोर्स भी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब वेट कांस्टेंट था, ड्रैग फोर्स कांस्टेंट है, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करना है, तो थ्रू आउट द जर्नी अब जीरो ही एक्सेलरेशन रहनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह जानी है, ठीक है, जब तक आपके पास पैराशूट खुलता नहीं है। सो दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू डिक्रीज एंड इट्स गोइंग टू डिक्रीज टू अ वैल्यू ऑफ जीरो, और ये कुछ टाइम के लिए जीरो रह रही है, ठीक है। तो इसीलिए वी ड्रॉन अ ग्राफ लाइक दिस कि ये डिक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है एंड देन इट बिकम्स जीरो, ठीक है। तो देयरफॉर अब इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा है, क्योंकि ये यूं भी बना सकते थे या यूं भी बना सकते थे, ठीक है। इसमें सिर्फ ये समझो कि हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है जीरो वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन दिखानी है फॉर सम टाइम। तो वो लॉजिकली अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता स्ट्रेट लाइन यू पास कर जाती, अगर मैं यू बनाता ग्राफ तो ये यू पास आउट कर जाता। यही ग्राफ ऐसा ही जब बनाते तो ही यही आपके पास क्या आता कि आपके पास जीरो पे थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहता, ठीक है। सो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये हो गया। आई एम गोइंग टू मेक इट अ बिट मोर प्रोमिनेंट, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि सही तरह से नजर आ रहा है ये, सही है। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, नाउ लेट्स आल्सो डिस्कस आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी को क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी को डिस्कस करोगे तो टाइम टी को जीरो पे सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ गया कि वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस कि आपकी वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी। अच्छा, एक चीज मैं इधर जो है वो इतनी कोई खास एक्सप्लेन मैंने एक्चुअली नहीं करी, वो ये थी कि हमने जो इसकी कन्वेंशन ली है वो ली है डाउनवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारी कन्वेंशन रह गई थी, डाउनवर्ड पॉजिटिव ली है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन थी वो डाउनवर्ड 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 थी, तो इसलिए डाउनवर्ड पॉजिटिव वैल्यू से ये गई है जीरो तक, ठीक है। तो डाउनवर्ड पॉजिटिव वैल्यू से ये जीरो तक गई है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो, वो थोड़ा सा मिसाफ हो गया। अच्छा, देन हमारे पास वेलोसिटी टाइम को अगर हम देखेंगे, ओके वेलोसिटी टाइम, अच्छा सही है। ओके, वेलोसिटी टाइम, ओके,
टाइम टी इक्वल 0 पे वेलोसिटी 0 थी, तो दैट मींस एक पॉइंट आपको मिल गया टाइम टी इक्वल 0 पे वेलोसिटी जो थी वो आपकी थी 0। अच्छा, फिर ये देखो कि जो आपकी एक्सेलरेशन है उसको देखोगे तो एक्सेलरेशन पहले 9.81 थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई और फिर 0 में। सारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन, उसका मतलब है सारे ग्रेडियंट्स आपके क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए 0 बन रही है, तो उसका मतलब क्या है, सारे ग्रेडियंट्स, ठीक है, ये ध्यान में रखें, दिस इज m ऑफ वेलोसिटी टाइम, ठीक है, दिस इज m ऑफ वेलोसिटी टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम, this is also the gradient of velocity time, this is also the gradient of velocity time, and over here too this is the gradient of velocity time। तो आपकी जो ग्रेडियंट थी 9.81 पॉजिटिव 9.81, वो कम होते 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 कहां तक पहुंच गई है, 0 ग्रेडियंट तक पहुंच गई। 9.81 की पॉजिटिव ग्रेडियंट कम होते 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 0 तक पहुंच गई है। सो दैट मींस कि आपकी टेंजेंट्स जो है वो 9.81 से शुरू करी, कम होते 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 दे हैव रीच्ड अ 0 की वैल्यू, ठीक है। और देखो ऐसा ही ग्राफ बनना है हमारा, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकली हमारा ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, क्योंकि आपकी वेलोसिटी डाउनवर्ड्स इंक्रीज कर रही है और करते 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 कहां पहुंचती है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच जाती है। तो ये आपकी हो गई एक कांस्टेंट वेलोसिटी, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, और आपकी टेंजेंट्स जो थी वो सारी की सारी वो डिक्रीज कर रही हैं टू विच वैल्यू, टू अ ग्रेडियंट ऑफ 0। सही है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सही है, दिस कम्स अप अ लॉट, एवरी P1 पेपर हैज ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन एयर का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है, या तो ग्राफ आ जाता है या तो कोई फोर्सेस का लिहाज से जो है वो कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हर पेपर में आया, हर पेपर में। अच्छा, also I'm going to make this prominent again and then we're going to discuss अपना displacement time, ठीक है, and then I will also discuss कि पैराशूट खोलने के बाद क्या कहानी है। Okay, now the next one is displacement time। सही है, okay, so displacement time ये आ जाएगा। Okay, again displacement time वेरी इजी टू स्टार्ट ऑफ, व्हाई, बिकॉज आपके फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे थे जब आपका टाइम 0 था, ठीक है, सो दैट मींस योर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इक्वल टू 0 वाज 0, ठीक है। दूसरी बात ये, शुरू जब मोशन शुरू हुआ तो वेलोसिटी उस वक्त भी क्या थी, वो भी 0 थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ग्रेडियंट है वो इनिशियली क्या होगा, 0 होगा इस ग्राफ का, ठीक है, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी होगी। अच्छा, लेट्स लुक एट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर से ही डिसाइफर कर लेते हैं। वेलोसिटी सारी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारे जो इसके ग्रेडियंट, मतलब इधर अगर देखोगे तो आपके जो वेलोसिटी जो है वो 0 से इट इंक्रीजेस टू अ पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, 0 से ये जाती है पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा ही है, 0 से इट हैज गॉन टू अ पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, नाउ 0 से पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, सो दैट मींस द ग्राफ विल स्टार्ट ऑफ लाइक दिस हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एंड देन एक कांस्टेंट वेलोसिटी भी जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे दिखाई जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एक कांस्टेंट ग्रेडियंट हो गया, ठीक है ना। ऑल ऑफ द वेलोसिटीज आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब है सारी की सारी वेलोसिटी, सारे के सारे ग्रेडियंट्स पॉजिटिव बनेंगे, और इवेंचुअली हमें क्या बनाना है, हमें एक कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट बनाना है, ठीक है। सो अब ये देखो कि आपकी जो इनिशियल टेंजेंट है वो होगी बिल्कुल ऐसी, वेलोसिटी 0 पे, फिर आपकी ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि आपकी ग्रेडियंट जो है वो उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, ऐसा ही है, वेलोसिटीज इंक्रीज कर रही हैं, ग्रेडियंट्स इंक्रीज कर रही हैं, वेलोसिटीज पॉजिटिव इंक्रीज कर रही हैं, ग्रेडियंट्स पॉजिटिव इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट बन जाती है, तो उसका मतलब क्या है कि ग्रेडियंट भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट बन गया। तो द ग्राफ इज सपोज टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, लेट मी शो दिस। आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है। इधर मैं डेलिबरेटली
ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट बना रहा हूं, ठीक है। सो जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन ही बना रहा हूं। दिस इज सिग्निफाइंग व्हाट, दिस इज सिग्निफाइंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू मार्क इट ओवर हियर एज वेल। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, दैट मींस पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ओके ना, पैराशूट खोलने के बाद की कहानी, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो। अगर कोई चीज में प्रॉब्लम कर रही है सो अगेन मेक श्योर कर लो कि रिवाइंड कर करके यू वॉच के हो क्या रहा है। अच्छा, नाउ आई आल्सो नीड टू डू दिस, इसको भी थोड़ा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, ठीक है। आई शुड बी ड्राइंग विद अ थिकर पेन इन द फर्स्ट प्लेस, बट खैर। अच्छा, अब हमारे आ जाती है पैराशूट खोलने के बाद की कहानी। सो पैराशूट खोलने के बाद की कहानी जरा ये है कि ये पैराशूटिस्ट खोल लेता है अपना पैराशूट, ठीक है। सो इसका जो पैराशूट है, लेट्स ड्रॉ हिज पैराशूट, ठीक है। सो ये इसका पैराशूट आ गया। अच्छा, पैराशूट खोलने की वजह से ये होता है कि देखो वेट तो एक कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, वो चेंज नहीं करती है अनटिल अनलेस आपकी बॉडी में मास चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो वेट तो चेंज नहीं करने वाला है, वेट तो वही कांस्टेंट रहेगा। पैराशूट पहले भी पैराशूटिस्ट पहले भी उसका कोई ना कोई मास एम था विद हिज पैराशूट, और अब भी मास एम विद हिज पैराशूट ही है, तो वेट चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये पैराशूट खोलने की वजह से सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया इस पैराशूटिस्ट का। उसकी वजह से आपकी जो ड्रैग फोर्स है वो एकदम से बहुत 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 ज्यादा बड़ी हो गई, ठीक है। अच्छा, आपकी ड्रैग फोर्स एकदम से बहुत 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 ज्यादा बड़ी हो गई, सही है। ध्यान में रखें कि इसका मतलब ये नहीं है वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गई, नहीं, वेलोसिटी जो थी वो नीचे की तरफ ही थी, ठीक है। एकदम से ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ हो गई है, अभी भी आप नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ फ्लिप हो गई, नहीं, आप अभी भी नीचे की तरफ ही जा रहे हो। पैराशूटिस्ट अभी भी नीचे गिर रहा है, लेकिन एकदम से उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स थी वो ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखोगे तो आपको ये पता है कि ड्रैग फोर्स has become greater than the weight, तो the acceleration is now upwards, आपकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ चली गई है, हल्की सी ऊपर की तरफ हो गई है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि वेलोसिटी आहिस्ता 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 डिक्रीज करना शुरू हो गई है। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन क्या कह रही है, एक्सेलरेशन कह रही है वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ जाओ, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या कहती है, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होती है वो वेलोसिटी को उसी डायरेक्शन में खींच लेती है। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन कह रही है वेलोसिटी को यार तुम ऊपर की तरफ आ जाओ। अब वेलोसिटी को ऊपर आने में थोड़ी सी तो देर लगेगी ना, क्योंकि उसको आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आएगी, तो उसकी जो डाउनवर्ड वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, फिर वो वापस ऊपर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू हो गई है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर मसले की बात ये है कि जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, मसला क्या है ड्रैग फोर्स का, वो भी डिक्रीज करना शुरू कर जाती है, ठीक है। सो ये आ गई आपका पैराशूट, ये आ गया आपका पैराशूट, पैराशूटिस्ट और इसका पैराशूट, ठीक है। वेट अभी भी अपनी जगह ही है, वही कांस्टेंट है, ठीक है। बट ड्रैग, अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई थी, राइट। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आने शुरू हो, तो वेलोसिटी जो नीचे थी वो आहिस्ता 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 कम हो रही है, राइट। और वो एक ऐसी वैल्यू तक कम हो गई है, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू तक कम हो गई है। अब ड्रैग फोर्स का मसला यही है ना, ड्रैग फोर्स वेलोसिटी की वजह से कम होगी, जब वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं डिक्रीजेस, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगी, और इवेंचुअली ये पॉइंट आएगा कि एक और वेलोसिटी आ जाएगी जिस पे दोबारा से ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे, राइट। थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ, थोड़ी सी, ठीक है। दोबारा से आपकी ड्रैग फोर्स और वेट जो है वो बराबर हो गए। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, ड्रैग फोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई। वेलोसिटी नीचे तरफ से कम हो रही है, ड्रैग फोर्स भी ऊपर की तरफ से कम हो रही है। एक पॉइंट आएगा ड्रैग फोर्स और वेट दोबारा बराबर हो गए, एक और टर्मिनल वेलोसिटी, एक और कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई। सो ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू द वेट, so that means the acceleration equals to 0, ठीक है।
एंड अगेन आपके पास क्या हो जाएगी, अगेन आपके पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। सही है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस। एक्सेलरेशन एकदम से ऊपर की तरफ हो जाती है, आपकी कन्वेंशन के हिसाब से उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक्सेलरेशन एकदम से नेगेटिव हो गई, एकदम से नेगेटिव हो गई। ठीक है, दिस इज शोन बाय दिस, एकदम से नेगेटिव हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद वो एक्सेलरेशन जो थी वो हो जाती है फिर से जीरो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो आपकी एकदम से नेगेटिव हुई थी वो हो गई फिर दोबारा से जीरो, और फिर जीरो पे कांस्टेंट रह गई। ठीक है, एक्सेलरेशन जो आपकी दोबारा से बढ़ी थी, मतलब जो नेगेटिव हुई थी एकदम से, वो फिर दोबारा से क्या हो गई, वापस से जीरो हो गई। अगेन ये दिखाना है कि जीरो पे कांस्टेंट हो रही है, तो फिर इसीलिए ग्राफ जो है वो ऐसा बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं बन रहा क्योंकि पास थ्रू हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा क्योंकि वो ब्रेक थ्रू करके आगे जाएगा। ऐसा ही ग्राफ बनाओगे तो वो जीरो बनेगा आपकी टाइम पे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये तो हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो मैंने सब बता दिया। अच्छा, वेलोसिटी को देख लेते हैं। वेलोसिटी को देखने के लिए मुझे थोड़ा सा जो है वो ये यहाँ से इसको यहाँ नीचे करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, वेलोसिटी आपकी होती है डिक्रीज। ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्शन फ्लिप नहीं हुई, वेलोसिटी अभी भी डाउनवर्ड है, लेकिन हो रही है अब डिक्रीज। सही है, और कहां तक डिक्रीज करते हैं, जहां तक वो वापस से एक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बन जाती। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ये हिसाब देखते हैं कि आपकी एक्सेलरेशन एकदम से ऊपर की तरफ इंक्रीज करती है। ठीक है, एकदम से नेगेटिव होती है आपकी एक्सेलरेशन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वापस जीरो होती है। अच्छा, एकदम से जो ये नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एकदम से आपका ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी टाइम का। वेलोसिटी टाइम का एकदम से ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वापस से जीरो हो जाएगा। राइट, सो एकदम से, अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर मैं ला सकूं, ओके, आई होप दैट्स इनफ। तो आपका जो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ है वो एकदम से होगा नेगेटिव। ठीक है, आपका ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एकदम से नेगेटिव होगा। सही है, एंड लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, एकदम से हुआ नेगेटिव। ठीक हो गया। अच्छा, एकदम से नेगेटिव हुआ, लेकिन नेगेटिव होने के बाद फौरन ही क्या हुआ, एक्सेलरेशन जो थी वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करी। राइट, एकदम से नेगेटिव हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता 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 डिक्रीज कर रही है। सही है, तो आपकी जो एकदम से जो नेगेटिव हुआ है और फिर आहिस्ता 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 डिक्रीज करेगी, तो कुछ हमने जो है वापस इसका जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी जानी है। राइट, सो अच्छा, आई एम रिमूविंग दिस, अभी फिलहाल यहाँ से मैं वापस लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरफेयर कर रहा है इधर। लेकिन आपकी एकदम से हुआ नेगेटिव ग्रेडियंट, और नेगेटिव ग्रेडियंट एकदम से होने के बाद आपने फिर से क्या हुआ, आपकी एक और टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। अभी देखो, नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट बहुत ज्यादा बड़ा आपका नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है। राइट, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो रहा है, वो वापस से जीरो हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा नेगेटिव ग्रेडियंट आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वापस से जीरो हो रहा है। तो ये हो गया आपका ये ग्राफ। यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा इन डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये इस वाले पोर्शन का था, अब एकदम से नेगेटिव हुई और फिर जीरो हो गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये कैसे होगा। ठीक है, वो बस दोबारा से लिखा है क्योंकि वो मिट गया था, मिटाना पड़ा था। अच्छा, तो आपको आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक कि ये जो है वो पैराशूट खोलने के बाद में कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ पूछा हो। ठीक है, बट हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, नाउ वेलोसिटी टाइम में, नाउ इफ यू लुक एट वेलोसिटी टाइम, सो ये हो रहा है एकदम से वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करती है। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है और फिर दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है। राइट, ना वेलोसिटी डिक्रीज करती है और फिर दोबारा से कांस्टेंट हो जाती है। सही है, सो वेलोसिटी डिक्रीजेस टू अ न्यूअर कांस्टेंट, टू अ स्मॉलर कांस्टेंट। ठीक है, आई होप सबको ये भी नजर आ रहा हो। यही चीज क्या करेगा, यही चीज आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट भी करेगा। सो वेलोसिटी डिक्रीजेस टू अ स्मॉलर कांस्टेंट, सो दैट मींस कि इसका जो ग्रेडियंट है वो डिक्रीज करेगा टू अ स्मॉलर कांस्टेंट। ठीक है, सो द ग्रेडियंट इज गोइंग टू डिक्रीज। डिक्रीजिंग रेट कैसे दिखाएंगे,
डिक्रीजिंग ग्रेडियंट टेंजेंट्स हमें जो है वो उनका ग्रेडियंट डिक्रीज करता है, यानी डिक्रीज हो रही होंगी, ठीक है, और फिर हमने एक कांस्टेंट ग्रेडियंट दिखा देना, राइट। सो दैट मींस डिक्रीजिंग ग्रेडियंट्स, ओप्स, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट्स एंड देन एक नया कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट वेलोसिटी हमेशा जो है वो किस तरीके से दिखाई जाएगी, वो एक स्ट्रेट लाइन से दिखाई जाएगी, क्योंकि वो क्या है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है और एक कांस्टेंट होता है। सो ये आपकी जो है ये अगेन आपका पोर्शन आ गया ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं इसको इधर ही लिंक कर रहा हूँ, ये दो आपकी टर्मिनल वेलोसिटीज आ गई हैं, ठीक है। और इधर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपकी वेलोसिटीज एकदम से डिक्रीज होना शुरू होती है, ठीक है। ग्रेडियंट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन वेलोसिटीज हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है। सो ग्रेडियंट्स आर स्टिल पॉजिटिव, ठीक है, और फिर डिक्रीज कर रहे हैं ग्रेडियंट्स, और कहां तक डिक्रीज कर रहे हैं, एक नई कांस्टेंट वैल्यू तक ग्रेडियंट सेट हो गया, और फिर वो उस पे ग्राफ चलता चला जाएगा, ठीक है। सो दीज आर योर 3 ग्राफ्स फॉर जो है आपका ये पैराशूटिस्ट फॉलिंग इन एयर का ग्राफ है, ठीक है। आई होप ये सब समझ में आया हो। काइनेमैटिक्स में यहीं तक जो है वो आपके ग्राफ्स है, ठीक है। और भी केसेस हैं बट दीज आर द मोस्ट पॉपुलर ग्राफ्स, और यही सबसे ज्यादा आते हैं, और बाकी ग्राफ्स ऐसे हैं कि वो डिस्कस मतलब ये चीजें क्लियर हो गई तो वो तो ऑटोमेटिकली 110% वो चीज क्लियर हो गई, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए हैं, हमने सारी जो काइनेमैटिक्स की मुश्किल तरीन ग्राफ्स जो हमने डिस्कस कर लिए, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। Okay, so I'm just recording this outro because I did not record an outro to any of the videos. इसकी ऑडियो भी probably बहुत बेकार होगी, बट आई जस्ट वांट टू से अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या कोई क्वेरीज हो जो आपको लाइक कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई हो, या इफ़ यू वांट मी टू टैकल सम अदर कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आ रहे, तो डू लेट मी नो, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑन वीडियोस जो भी आ रही होंगी दे विल बी रिलेटेड टू द टॉपिक्स यू गोइंग टू गाइड मी टू प्रोड्यूस वीडियोज ऑन, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू लेटर।